उधर वो लड़की का चाप था कि मेरे साथ वो हर हालत में नहीं रहने दे रही थी। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हम एक जगह गए थे तो वहीं से आए, और अभी मंदिर भी जाना है और उसके बाद बहुत सारा काम है। और आज मैं लाइव भी आऊंगी, सोची हूँ कि लाइव भी आऊं। और अभी तक यही सब चल रहा है और घर में पूजा पाठ करके तो बैठी हूँ। तो मैं सोची कि अभी ब्लॉग बना दूं, क्योंकि बहुत जगह 2-3 जगह निकलना है मेरे को। और मेरी आंखें सूजी आप सबको दिख रही होंगी। कल रात में जो लाइव आई थी उसके बाद मतलब उधर साइड से कॉल आया, मतलब ससुराल पक्ष से, सास ससुर का नहीं, किसी और रिलेटिव का, जो है दूर की रिलेटिव है, मतलब हमारी दादी का भी वहीं पे गांव है, उधर से कॉल आया। तो थोड़ा बहुत रात को मैं डिसअपॉइंट हो गई थी बहुत ज्यादा। उन्होंने कुछ नहीं, उनको जो बोलना था थोड़ा बहुत बोली, तो फिर उन सब चीजों से बहुत ज्यादा, मतलब पूरा रात में रोती रही बैठ के, सब यही सब सोचती रही। तो फिर मैंने जो है ब्लॉग बना के डाला था आप सबको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट ऐसे करके, और पार्ट 3 भी मैंने डाल दिया था। तो मतलब इतना लंबा है, तो आज मैं जितना शॉर्टकट में होगा जल्दी से मैं सोच रही हूँ कि इसको ये करूँ, आप सब तक मेरी बात पहुंचे, मेरे मन का बात पहुंचे। और आप सब तो ठीक है, बट स्पेशली उस लड़की की फैमिली तक ये बात पहुंचे, जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि आप जो बैठे हो, कि जो जिसको दामाद बनाना चाह रहे हो, वो कितना लायक और कितना अच्छा है, जान लीजिए। तो बस ही मैं उस ब्लॉग में ही मैं यही बता रही थी आप सबको यहाँ पे कि जब मैं ऑफिस में पहुंची तो जैसे वो मैसेज कर रही थी, तो मेरे तो दिमाग में एक शक सा बैठ गया कि वही है। और वो भी मेरे को देख के नजर चुराना, ऐसे वैसे करना, और मोबाइल पे कंटिन्यू किससे लगेगी, जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड ही होंगे मोबाइल पे, और उन्हीं को वो इन्फॉर्मेशन दे रही होगी कि तुम्हारी बीबी आई है, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं वो कहाँ गायब है, कैसे गायब हो चुके हैं। जब ये फर्स्ट टाइम गायब हुए थे तब का ये बात है। तो वो मोबाइल पे लगे, मैं उसको देख रही हूँ, वो मेरे को देख रही है, बट ऐसे नजर चुराना, ऐसे ऐसे करके वो मैसेज कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। तो मैंने ऑफिस में पूछा भी कि उनका नाम क्या है, उस लड़की का भी नाम पूछा मैंने उनसे। तो उन लोगों ने अच्छा ही उसका वही नाम बताया होगा जो उसका नाम है, बट मुझे प्रॉपर नाम से नहीं पता था कि उस लड़की का यही नाम है, तो मैं कैसे उसको पकड़ती। किसी को शक के बलबूते पे तो नहीं करते। तो फिर मैं वहां से और बोल के निकली कि जा रही मैं पुलिस के पास, क्योंकि मेरे पति यहीं से गायब हुए हैं, तो जिसकी वजह से मैं पुलिस के पास चली गई। अब मेरे जाने के मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा अभी गए हुए वहां पे पुलिस थाने। मैं जस्ट पुलिस से भी बात ही कर रही थी, अपना कंप्लेन दर्ज ही करा रही थी, कि तब तक उनके ऑफिस से कॉल आता है कि उनका पता लग गया है, ऐसा ऐसा बात है, और वो ठीक है, जहां भी है वो ठीक है, ऐसे ऐसे सब हो जाता है। फिर वो मेरे को कॉल करते हैं, और पुलिस के पास भी उनका कॉल जाता है, उनका कॉल पुलिस के पास जाता है। तो पुलिस वो फोन देती है कि लीजिए आपके हस्बैंड बात करना चाह रहे हैं। तो उनसे जब मैं बात करती हूँ तो बोलते हैं कि मैं पूछती हूँ उनसे कि तो मेरा पहला वर्ड यही रहता है कि कैसे हैं आप, ठीक तो है ना जहाँ पे हैं, और रोने लगती हूँ मैं, क्योंकि मन तो ऐसे ही घबराया रहता है। तो ऐसे तो नॉर्मल मेरा बात निकलेगा नहीं, और ऊपर से बहुत भगवान ने जो भर भर के इमोशन दिए हैं, जो अब खत्म ही हो चुके हैं, अब नहीं रह गया उतना। तो मैं रोने लगी, तो बोल रहे हैं कि रो नहीं, मैं कल चलाता हूँ, कल मैं चलाऊंगा। तो हम बोले ठीक है, क्योंकि बुधवार को गायब हुए थे, बृहस्पतिवार को मैं गई थी पुलिस स्टेशन, और वो बोले से शुक्रवार के दिन मैं चला आऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि अब वहां से मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो मेरे पति का फोन आ गया, ऐसे ऐसे, वो ठीक है। मेरे दिमाग में ही नहीं आता ये सब किया धरा रचना है कि मैं पुलिस को कंप्लेन ना करूं, ये सब कुछ रचना है। तो और वो लड़की मैसेज कर दी, क्योंकि ऑफिस में बैठ के मैसेज कर ही रही थी। तो मैं जैसे ही गई उनका कॉल आया, तो मैं दिमाग में ये सब था ही नहीं, चलो ठीक है आ रहे हैं, कल आ जाएंगे, नॉर्मली मैंने लिया, और पीछे जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था। तो फिर मैं जो है बृहस्पतिवार के दिन घर पे चली आई। घर पे तो फिर मोबाइल जो उनको फिर फोन लगाने लगे, तो मोबाइल स्विच ऑफ। तो सोचा कि चलो ठीक है, स्विच ऑफ बोलता है तो एक बार तसल्ली खुद को मना लेते हैं, और कल तक वेट करते हैं। कल अगर नहीं आते हैं तो फिर कुछ करेंगे हम। और रो तो रहे थे कि फिर से, और डर तो हो ही रहा था, जाहिर 10 तरीके का डर आता है मन में
कि फिर से उनको कोई किडनैप नहीं ना कर लिया है, सिर्फ पुलिस कंप्लेन में ना करूं इसकी वजह से कॉल करवाया होगा या कॉल दिया, क्योंकि गलत थॉट आ ही नहीं रहे थे मन में कि वो कुछ ऐसा कर रहे, इस तरीके का थॉट नहीं आ रहा था। सिर्फ यही आ रहा था कि वो अनसेफ है, वो कहीं भी अनसेफ है, बस यही थॉट आ रहा था। कुछ भी नेगेटिव चीज मेरे मन में आ ही नहीं रहा था कि वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहे हैं। या जब मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने लगी तब तो अब जाके मेरे को सब समझ में आने लगा है। तो वहां से मैं उसके बाद जो है घर पे आके उस दिन मैं छोड़ देती हूँ नहीं कॉल। फिर अगले दिन जो है फ्राइडे के दिन मैं पूरी तरीके से उनको देखती हूँ कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। उस दिन पूरी रात में देखती हूँ। फिर मैं क्या होता है कि शनिवार की रात को मैं वहां पे फिर से मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि देखिए ना, मेरे हस्बैंड का नंबर फिर से स्विच ऑफ है और 2 दिन से उन्होंने बोला था कि फ्राइडे को मैं आ जाऊंगा, वो अभी तक आए नहीं। तो पुलिस बोले कि नहीं, हम लोग अपना ड्यूटी पूरा कर चुके हैं, वो हम लोग को कॉल आया था ऐसा ऐसा। तो कॉल आया था तो 1 दिन पहले का कॉल आया था, अभी तक तो वो घर नहीं पहुंचे, तो एक बार प्लीज आप लोग ये करिए। तो मेरे बहुत रिक्वेस्ट, मतलब 3 घंटे में पुलिस में जद्दोजहद करने के बाद मेरे कंप्लेन लेने के लिए तैयार हो गए। और रात के बज रहे थे 10:30 बज रहा था रात को, क्योंकि सैटरडे के दिन भी मैं पूरा दिन देखी हूँ कि वो अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे। तो उस दिन मैं मतलब उस पुलिस से तो कंप्लेन कराते कराते 11:30 तक हो जाते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि अब तो क्या होगा, अब तो ओला उबेर बुला लेते हैं चले जाते हैं। तो फिर वहीं पे कोई बोलता है कि नहीं, अभी आपको लास्ट मेट्रो मिलेगी। जो लास्ट मेट्रो का टाइमिंग होता है वो टाइमिंग में हम लोग पुलिस स्टेशन से निकलते हैं। तो लास्ट मेट्रो हम लोग पकड़ते हैं और लास्ट मेट्रो पकड़ के फिर घर आते हैं। घर पे आके मतलब पूरा एकदम और ज्यादा, मतलब जो होता है उससे ज्यादा डबल टेंशन हो जाता है। उनका कॉल आने के बाद जो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद टेंशन अब पूरे रिलेटिव में हर किसी को टेंशन हो जाता है। घर पे सबको, रिलेटिव में सबको कि कॉल आया, बोला कि कल तक आएंगे, अभी नहीं आया। सिर्फ हम ही को नहीं, हर किसी को टेंशन हो गया है। मेरे रिलेटिव, उनके माँ बाप, मेरे माँ बाप, सबको हो जाता है। फिर अब बैठना उचित नहीं है। तो पापा क्या करते हैं मेरे कि ओला उबेर करके उसी दिन जो होता है ट्रैक किया जाता है उनका मोबाइल नंबर। तो जहां पे वो उनके रिलेटिव से कोई बताता है कि अर्चना जी यहाँ पे वो हैं, यहाँ पे लास्ट मोबाइल स्विच ऑफ होता है, उनका स्विच ऑफ हुआ है। तो हम लोग उस जगह पे पहुंचते हैं। तो उस जगह पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो कुछ कोई नामो निशान नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो बगल में जो बहुत हावड़ा का बहुत हाई फाई जगह है, हाईवे पे है वो। और उस दिन इतना दंगा प्रसाद, इतना दंगा कि लोग रोड पे एक दूसरे पे लाठी बरसा रहे हैं, आग फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। कोलकाता में उस दिन का बात है। और मेरा बच्चा इतना छोटा लेकर, मम्मी पापा हम सब खोज रहे हैं उनको। तो वहां पे गए तो एक मुस्लिम फैमिली था। तो बोले कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरा खुद का होटल है, रेस्टोरेंट है, जितना भी होटल मेरा है मैं हर जगह पता करवा देता हूँ। तो वो हर जगह पता करवाने लगते हैं, तो कहीं भी वो होटल में शिफ्ट नहीं रहते। वहां पे हर जगह जितना कोलकाता के, हावड़ा के आसपास जितने होटल होते हैं वो पता करते, तो कहीं पे वो शिफ्ट नहीं रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं पता करूंगा, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगा। लड़की का मामला है और किसी की लड़की इस तरह से रोनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा हालत तो बहुत ज्यादा उल्टी पे उल्टी, इतना उल्टी हो रहा है, इतना उल्टी, 2 बूंद पानी उल्टी, क्योंकि पेट खाली है तो उल्टी होगा ही। कुछ भी 3 दिन से मैं खाई नहीं हूँ, पी नहीं हूँ, सिर्फ रोई जा, ऐसे पड़ रही हूँ, आंख से पानी गिरा, चिल्ला चिल्ला के रोना, क्योंकि अब मन का ये हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग वहां से घर आते। फिर मैं वहां पे मैं खड़ी रहती हूँ, तो मैं खुद को स्ट्रांग बना लेती हूँ। उस समय तो मेरा एज भी ज्यादा नहीं होता है, क्या ही बचपना ही समझ लीजिए रहता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले की बात है ये। तो मैं खड़ी रहती हूँ रोड पे और मैं बोल देती हूँ कि मेरा अब, उसके बाद मैं बोलती हूँ कि नहीं, अब मैं मजबूत बन के दिखाऊंगी और विकास आए या ना आए। और यही बात मैं उनके मम्मी पापा को बोलती हूँ कि आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, वो गया तो गया, मैं हूं आप लोग के लिए और मैं खड़ी रहूंगी, हर हालत में खड़ी रहूंगी। अब मेरे लिए जो है वहां की फैमिली है और हम हैं, आप लोग के लिए मैं और मेरे लिए आप लोग। तो ये सब बातचीत होता है वहां पे। और सैटरडे के दिन तो मैं जैसे तैसे आती हूँ, मेरी भाभी रहती है, खाना पीना किसी तरह से खिलाती हैं, वो दिन निकल जाता है, सैटरडे के दिन निकल जाता है। संडे के दिन अब सारे मेहमान, रिलेटिव सब फोन वे घर पे आना शुरू होते हैं कि अब किया क्या जाए, इसके आगे क्या, क्योंकि चुप तो बैठना ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो होता है कि चलो
एक काम करते हैं कि बहुत लोगों के कांटेक्ट है, तो न्यूज में या कहीं कहीं हम लोग मीडिया में ये प्रचार करते हैं, नाम लेके सीडी स्टेशन हर जगह करते हैं प्रचार। तो अब अगले दिन का तैयारी हो रहा होता है कि प्रचार करते हैं, तो संडे का दिन उसी थॉट में बातचीत कांटेक्ट करने में सबसे जाता है। फिर अगले दिन मंडे के दिन सुबह में ही कॉल आता है विकास दुबे का और कुसुम के ऊपर, मेरी भाभी के मोबाइल के ऊपर, कि मैं आ रहा हूँ वहां पे कौन नगर में। उसको बोलना कौन नगर में वो रहे, दमदम में ना रहे, कौन नगर में, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अब वो यहाँ पे आते हैं ये थॉट लेकर कि यहाँ पे मतलब जो भी है बातचीत करके काम खत्म कर देंगे। तो वो जब आते तो मेरे मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा, सब कुछ मिलके, सबको ही मिलके यही बोलता है कि जब वो आएगा तो प्यार से रहना, प्यार से रहना, कुछ भी मत बोलना, बहुत अच्छे से रहना। जायज बात, हर कोई समझाएगा, यही बात समझाएगा। कुछ भी उससे शिकायत मत करना और डबल प्यार देना उसको। सबका यही रहता है कि और डबल प्यार देना उसको। तो मैं वही करती हूँ। और आते हैं तो उस समय जब आते हैं तो फिर बोलते हैं कि मैं जाऊंगा, क्या बोलते हैं, मैं जाऊंगा ऑफिस। तो उनके घर वाले भी बोलते हैं कि उसको ऑफिस मत जाने दीजिएगा, जब तक हम लोग नहीं आ रहे हैं वहां पे तब तक आप उसको कहीं भी मत जाने दीजिएगा, घर से बाहर, नहीं तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, समझिए। उसके बाद वो भागेगा तो किसी को भी डर हो जाता है, क्योंकि वो आया है, हो सकता है कुछ करे फिर भाग जाए। अब डर बैठ गया था सबके अंदर, तो अब आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग जाने मत दीजिएगा। कुछ भी करेगा आप लोग ताला में बंद करके रखिएगा, लेकिन जाने मत दीजिएगा। तो भैया वो सब भी कहते, तो वो मानते ही नहीं है कि मेरे को हर हालत में, और ये पूरा बिल्डिंग में तमाशा करके रख देते हैं, ऑफिस जाना ऑफिस जाना। अब हम लोग हार जाते हैं। उनके माँ बाप को भी कांटेक्ट करते हैं कि नहीं भैया अब बस के, मेरे पापा कांटेक्ट, अब बस के बाहर है, ताला में बंद करना, ये करना। वो अब मान नहीं रहे हैं, तो बोले कि फिर भागेगा तो आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है। तो फिर मेरा भाई क्या करता है, उनके साथ जाता है, उनके ऑफिस में जाता है और बाहर ऑफिस का खड़ा रहता है जब तक वो ऑफिस करते हैं, फिर उतरता है, साथ में घर पे आता है। साथ में घर पे आने के बाद नेक्स्ट दिन जो है उनके मम्मी पापा आते। जब उनके मम्मी पापा आते तो हम लोग भी फ्री हो जाते, मतलब पापा मेरे फ्री हो जाते कि चलो अब उनका बेटा है, उनकी जिम्मेदारी है, मेरी तो बेटी है, मेरा जिम्मेदारी है ही, मैं इतना दिन से करूँ, वो उनका भी बेटा, उन लोग की भी तो जिम्मेदारी है। तो वो आते हैं तो जैसे तैसे प्यार से, झगड़ा लड़ाई जो भी होता है प्यार से, ऐसे बातचीत करके फिर से मामला सेटल हो जाता है। मेरे अंकल भी आते हैं, उसी दिन फ्लाइट से मेरे अंकल आते हैं, समझाते, बोलते हैं मेरे को कि डिवोर्स होगा तो यही होगा। तो उसका तो औकात ही नहीं होता कि वो डिवोर्स दे, क्योंकि सामने होता है और डिवोर्स में इतना सारा खर्चा, हम लोग डिमांड भी रखते हैं उससे, उस विकास से कि इतना इतना देना है। तो फिर वो ऐसे से फिर बात में उलझा के, और ठीक है मैं कुछ नहीं, मैं कोई लड़की नहीं है, कुछ नहीं है, सब है जो है यही है। मेरे अंकल को भी पढ़ा देता है पट्टी कि इसके अंदर ये दोस्त था, ऐसे ऐसे ये इसके अंदर कमी था, तो जिसकी वजह से मैं गया था, ये मेरे से झगड़ा कर रही थी। तो मेरा क्या होता कि मैं अंकल को अपने साइड का स्टोरी, मैं अपने साइड का बात मैं अंकल को नहीं बताती हूँ कि ऐसा ऐसा बात है, कुछ भी अंकल से अभी डिस्कस नहीं, क्योंकि मैं फिर देख रही हूँ कि फिर से वो घर बस रहा है। तो अपने हस्बैंड के बारे में मैं क्यों किसी को बोलूं, तो किसी को क्या मतलब, अंकल हो या पापा हो, मैं नहीं खुल के उस समय अभी रख रही थी बात। तो उसके बाद वहां से जब जाते हैं बोलते हैं कि चलो अभी घर बस रहा है, तो कहीं कहीं झुकना भी, इग्नोर करना भी जरूरी होता है। बट यहाँ मैं पागल थी, बेवकूफ थी कि हर जगह इग्नोर करना, झुकना नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत मतलब सबके दबाव में, ससुराल वालों का कि आप प्यार से रहना, प्यार से रहना, उन लोग की भी गलती मैं नहीं दूंगी कि मतलब कोई भी चाहेगा कि घर बसे। तो वो जाके हम लोग वहां पे रहने लगे, दमदम में रहने लगे और साथ में रहने लगे। उनके बाद 4-5 दिन उनके मम्मी पापा रहते हैं साथ में, फिर वो घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद फिर से वही तमाशा शुरू। वो जब तक रहते हैं तब तक ठीक रहता है, लेकिन हाँ ये भी बात है कि रात को कितना भी रहता है कि जब तक वो रहते हैं कि तो रात को 9 बजे आते हैं, 9:30 बजे। फिर उनके जाने के बाद रात को 11 बजे 12 बजे फिर घर आना है। उसके बाद कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि एक काम करिए कि मैं बेंगलोर जाऊंगा। ये दिसंबर का महीना 2019 का है और मैं बेंगलोर जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे, मेरे को मन नहीं लग रहा, ऐसा सा बात है, हम लोग जगह चेंज कर लेते हैं, अपना जगह चेंज कर लेंगे तो हम लोग का रिश्ते में सुधार हो जाएगा। तो कोई बीबी को ये सब बातें अच्छी ही लगेंगी, सही मेरा पति सोच रहा है। अब देखिए आप लोग कितना पागल बना रहा है, वो मेरे को कितना पागल बना रहा है, क्योंकि उधर वो लड़की का चाप था कि मेरे साथ वो हर हालत में नहीं रहने दे रही थी। एक दिन भी उसको मेरे साथ रहने पे खल रहा था वो लड़की। उधर तमाशा ना कि जल्दी से अपनी बीबी के पास से हटो, नहीं तो मतलब एकदम वो उधर अपना सुसाइड पे सुसाइड कर रही है, कभी वो कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ, मतलब मेरे साथ रह रहे हैं
तो अलग तरीके से डिस्टर्ब कर रही है। तो वो चीज करने के लिए वो बोलते हैं कि मैं साथी नहीं, जो उनको अपनाना बनता है, बीबी से दूर भागना बनता है, बोलते हैं बेंगलोर जाऊंगा। अब वहां से वो चले जाते हैं। अब बेंगलोर जाते हैं कि नहीं जाते हैं पता नहीं, बट वहां से वो ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं बेंगलोर के लिए। अब बेंगलोर जाने के बाद जो अवधि होली से 5 दिन पहले इस बार भी गायब हुए थे, मतलब ये जो लास्ट टाइम गायब हुए हैं होली से 5 दिन पहले, उस बार भी जब बेंगलोर जाते हैं होली से 5 दिन पहले, मतलब इतना भी उनको सेंस नहीं कि छोटा बच्चा है, ये है दमदम में अकेले, इतना दूर ये लोग अकेले 3 साल की बच्ची को लेके अकेले होली बिता लेता हूँ तो जाता हूँ। तो नहीं, मेरा जरूरी है, ये बताइए कि मेरा जॉब जरूरी कि होली जरूरी है। बोलते कि ठीक है जॉब तो जरूरी है। फिर छोड़ देते, वो चले जाते हैं वहां पे। और मैं क्या करती हूँ कि मेरे भाई वही सब जाते हैं तो मैं गांव पे चली आती हूँ मैहर जाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का तो अभी कोई ये नहीं है, पढ़ाई का नहीं रहता है। तो फिर वहां से मैं चली आती हूँ मैहर देवी जाने के लिए। तो आई थिंक ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके आगे का मैं ये धीरे धीरे करके सुबह शाम करके मैं पार्ट डाल दूंगी। और जल्दी, जितना जल्दी हो सके मैं आप सबको बताऊंगी कि यहाँ तक बात कैसे पहुंचा और पूरी तरीके से कैसे गायब हो गए। चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग आज शाम को जाएगा, कल सुबह भी इसका आ जाएगा, इसके आगे का पार्ट और इसके आगे का बात, और शाम को भी आएगा उसके आगे का बात। ऐसे कर करके मैं जल्दी अपनी यहाँ तक की जर्नी आप सबको बता दूंगी कि यहाँ तक हम लोग का बात कैसे एकदम ही खत्म हो गया रिश्ता हम लोगों का। बहुत जल्दी आप सबसे शेयर कर दूंगी जितना जल्दी हो सके। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और प्यार दीजिएगा। और ये वीडियो जितना से जितना हो सके आप शेयर करिए, ताकि मेरा एक ही मोटिव है कि उसका आसपास जीना हराम हो जाए। अभी मैं व्रत हूँ तो, और हाँ मैं बोलना भूल गई कि जो भी ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, जो ये वाला ब्लॉग जो यहाँ से स्टार्ट, तो उसको बातें कुछ समझ में नहीं आएगी। जब वो फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू करेगा तब उसको ये सारी बातें समझ में आएंगी। और